नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्या अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पैर पकड़ लिए? कहने लगे कि जब अंदर जाएगा तो हमारा नाम मत लियो। और दूसरी तरफ सिसोदिया ने कहा कि जब चोरी मैंने अकेले नहीं की तो फिर मैं जेल में अकेला क्यों जाऊं। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया और इसे ट्वीट कम तंज ज्यादा माना जा रहा है। और ये तंज कसते हुए कपिल मिश्रा ने क्या कुछ लिखा, जरा सुनिए। बिग खबर आ रही है कि कल देर रात केजरीवाल ने सिसोदिया के पैर पकड़ लिए कि अंदर जाने के बाद मेरा नाम मत लियो। सिसोदिया चिल्ला रहे थे कि जब चोरी सबने मिलकर की तो जेल में अकेला क्यों जाऊं। अगर इस घटना की वीडियो मिली तो जरूर शेयर करूंगा। ये जो ट्वीट किया कपिल मिश्रा ने, इस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सर, अगर आपको इसका वीडियो मिल गया तो फिर तो कोहराम मच जाएगा, बवाल मच जाएगा और केजरीवाल की तो फजीहत हो जाएगी। आपको बता दें, ये तंज उन्होंने ऐसे वक्त में कसा है जब सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की जो रेड पड़ी उसके बाद से ही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कथित तौर पर घोटाले के उन पर आरोप लगे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता आगे आकर मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं। खुद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया के काम की तारीफ हुई है, उनको सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया गया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर पूरी बीजेपी ये बौखलाई हुई है और इसीलिए सीबीआई से रेड करवा दी। दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी आगे आकर पूरी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेर रही हैं। देखा जाए तो इस बहाने आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी है। वैसे ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब गुजरात में चुनाव होने हैं और वहां पर माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। खैर, चुनावों का नतीजा क्या सामने आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चलिए आपको जाते जाते अरविंद केजरीवाल का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो मनीष सिसोदिया के बचाव में उतर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर। आप सब लोगों को नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए आया हूँ। एक ऐसी खबर जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना, कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी है मैंने,
साल 2 साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हो गई भारत में, और कई सारी देखी, लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी बात है। परसों ही आपको याद होगा, परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना है। अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं, हम सब लोगों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था और कल ये खबर छप गई। बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। भारत का दुनिया का नंबर 1 देश बनने का जो सपना है 130 करोड़ लोगों का, वो सपना अब साकार होने लगा है। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अच्छी चीज़ ये है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हम सब लोगों की, भारत के लोगों की मदद कर रही है। बहुत बड़ी बात हो रही है। भारत 75 साल पहले आज़ाद हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि इन 75 सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आज़ाद हुए, वो हमसे आगे बढ़ गए, दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए, भारत पीछे क्यों रह गया? जबकि भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, भारत पीछे क्यों रह गया? पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं, भारत के लोग पूछ रहे हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चनें भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है। बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चनें आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चनें अड़ाओ। अड़चनें आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है।